बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से मैं हूं आज की मेज़बान सहर ज़ीशान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने लाइफ के हर शोबे में बेइंतहा तरक्की और कामयाबी हासिल की है। दीगर चीज़ों की तरह इन्होंने लॉ में बेहद कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमेशा अव्वल दर्जे पे रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सलमान असलम साहब से हम लॉ के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सर पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आप इंस्टीट्यूट में आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर टू बी हियर। सर आप इतने सारे शोबे में एक साथ जो है आपने काम किया, आप मुझे बताइएगा कि आपकी मसरूफियात किस तरह से रही है? एक तो ये कि व्हेन यू आर इन लॉ फील्ड, तो लॉ फील्ड जैसे कहते हैं ना कि लॉ माशरे से ताल्लुक़ रखता है, तो कहते हैं कि लॉयर की ग्रिप जो होती है वो माशरे के साथ चलती है। और इसी तरह के जब हम लॉ में आ जाएं तो फिर वो हर वो फील्ड जो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि एज ए स्टूडेंट अगर आप सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ग्रूम अप होना शुरू हो जाएं, शेप अप होना शुरू हो जाएं, तो आपका जो फ्यूचर है और जो आगे आने वाला वक्त है वो आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में, अगर किसी के स्टूडेंट लाइफ में कोई अपनी सोशलाइजिंग नहीं कर रहा तो वो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। डिग्री तो उसको फिर भी मिल ही जानी है, डिग्री का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो सोशलाइजिंग नहीं कर रहा है तो वो जैसे ही स्टेप आउट करेगा यूनिवर्सिटी अपने इंस्टीट्यूट से बाहर और उसको कोई जान पहचान नहीं होगी, उसको कोई जानने वाला नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा उसका। और कहते हैं द फर्स्ट कस्टमर, द फर्स्ट क्लाइंट आपका वो होता है जो आपके साथ उस क्लास में बैठा पढ़ रहा होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं। अगर आपके जान पहचान वाले और आपको जानने वाले लोग ही आप तक नहीं आना चाहते तो फिर आपकी डिग्री किस काम की। जी ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा, जब कोई स्टूडेंट कॉलेज में या इंस्टीट्यूट से लॉ की स्टडी करके निकलता है तो हमेशा वो क्राइम पे आ जाता है, मतलब एहतजाज करना शुरू हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है। और देखा लोगों में मतलब ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं कि वो लॉ को अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि वो जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेहतर प्रोग्रेस नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है? बेसिकली हम भी एज अ यंगस्टर अगर बात करें तो हमें भी आज उसी चीज़ की नीड है। वो ये है कि लॉ इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग। अगर हम पढ़ नहीं रहे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर जितना मैंने आज तक पढ़ा, अगर मैं उसको 1 साल 2 साल 3 साल और चला लूँगा, उससे कमा भी लूँगा। कमाई एक और चीज़ है, लॉ में कमाना कुछ और बात है। लेकिन वो 3 साल 4 साल मेरे चल सकते हैं, लेकिन 5वें साल मैं किसी जगह पर आके मार खा जाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम उसको स्टडी किस तरह कर रहे हैं। अब रही बात कि वो लोग जो डेविएट हो जाते हैं अपने ट्रैक से और वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं या कुछ ऐसी फर्म्स या ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं जो सियासत का हिस्सा बन जाती हैं, वो एक अर्ली फेम चाह रहे होते हैं, कोई पावर हंगरी लोग होते हैं, लेकिन ये गलत ट्रैक है। और अल्टीमेटली 10 साल 12 साल बाद आज के टाइम में जब इकनॉमिक क्राइसिस आया तो उन्हें पता चला कि भाई इस चीज़ का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ये महज 500,000 जो दिन का मुझे पॉलिटिसाइज होकर वो नारे मार के मिल रहा था, ये मेरे लिए कोई वर्थ नहीं रखता, मुझे काम करना चाहिए था। लेकिन सर अभी जो आपने कहा है कि आपको सोशल लाइफ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, सर आप सोशल भी रह चुके हैं, आप एज ए एंकर भी रह चुके हैं सर, आपने गैर निसाबी सरगर्मियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है सर। उसके बाद आप लॉयर में किस तरह से मतलब आपका रुझान इंक्रीज़ हुआ? इट्स ऑल अबाउट कि कोई ऐसी फील्ड जो आपको प्ले करने दे इंडिपेंडेंटली, और वो महज लॉ है पाकिस्तान में। बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आप कहें कि आप टेस्ट दे सकते थे, CSS कर सकते थे, BMS कर सकते थे, व्हाट्सएवर, लेकिन वो एक लिमिट में आपको बंद करती हैं चीज़ें। लेकिन एज अ लॉयर जो है पाकिस्तान में स्कोप बहुत हाई है, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन फील्ड उठा सकते हैं, आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं एज अ लॉयर, बट इफ़ यू आर गुड एट इट। और अगर आप इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट तो डेफिनेटली आप फिर गलत ट्रैक पे चलेंगे, वो पॉलिटिसाइज होने वाली बातें हैं फिर तो। ऐसे ही सर लोग ऐसा समझते हैं कि वकालत जो है वो ऐसा शोबा है जिसमें आप क्राइम कर लेते हैं तो आप पैसे दे के रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और लॉयर भी मतलब मोस्टली देखने में आता है, हम टीवी शोज़ में देखते हैं, बाकी जगह मूवीज़ में देखते हैं कि आपने कुछ क्राइम कर लिया, आप पैसे दिए, आप रिलीज़ हो गए, आपकी आज़ादी हो गई है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ख़ुद को जालिम और मजलूम किस निगाह से मतलब देखते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो है ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, मतलब इसने जुल्म नहीं किया हुआ? लॉयर का मतलब कि जब हमारे पास कोई बंदा आता है रिलीफ लेने कानून के तहत, किताब के तहत, हमारा ये काम नहीं है कि उसको जज करें कि वो गुनहगार है या सवाब कमा रहा है या अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। हमें सिर्फ
उतनी हद तक रहना चाहिए कि उसने ये काम किया, अब उसको इस काम से कैसे रिलीफ दिलवाया जा सकता है, कोर्ट में उसके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये बड़े कुछ लॉयर्स हैं जो शुरू में फील्ड में आते हैं और वो 2 साल तो इसी कन्फ्यूजन का शिकार रह जाते हैं कि यार वो जो बंदा मेरे पास आया ना वो करप्ट है, वो अच्छे काम नहीं करता, वो फ़लाने के साथ ज़्यादती की, उसने ये किया वो किया। आपका काम ही नहीं है ये देखना, ये अल्लाह के मामले हैं। अल्लाह गुनाह की सज़ा जो है वो अल्लाह ने देनी है। आप अपने डायमीटर तक रहें। आपका काम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कानून की वायलेशन की है, आपका काम है, आपका जो बंदा आपके पास आया है वो एक्यूज़ड है या नॉन एक्यूज़ड है, आपने उसको जस्टिस दिलवाना है, या किस तरह आप उसको लॉ सिनेरियो में किस ट्रैक से गुजार के आप सामने लाते हैं, ये आपका काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो आपने एंगल छेड़ा है, मैं उस एंगल को समझता हूँ कि हमारे माशरे में तो मोस्टली लोग मतलब कि लॉ वायलेशन करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। अब ये है कि एज अ लॉयर मुझे भी पता चल गया कि ठीक है जी, मेरे सामने जो बैठा हुआ है ना उसको तो अगर मैंने रिलीफ दिलवा भी दिया तो उसने ये कहना कानून की ऐसी की तैसी। तो फिर हम एज अ लॉयर हमारा काम नहीं है अगेन सेइंग, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अब मैं उसे ये कहूँ कि भाई आप तो बहुत बुरे हैं, आप यहाँ से चले जाएँ, वो किसी और के पास चला जाएगा, सिंपल एज़ दैट। वो किसी और के पास ना जाए, वो उससे और ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली उसका राइट तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये राइट दिया ना कि उसको कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए लॉयर की। अब मेरा ये काम है कि मैं उसको ये कहूँ कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया है और वो कहता है कि यार मेरे ऊपर ना 10 लाख का टैक्स आ गया, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा है और आप इस कोशिश करें कि इसको ना ख़त्म ही करा दें। पहली बात पाकिस्तान में इस तरह ही होती है, मेरा टैक्स ही ख़त्म करा दें। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि उसको मिनिमाइज़ करवा दें, इसके हाथ से कुछ दिलवा दें स्टेट को, हमारा ये काम है। अगर मैं एज अ लॉयर वो कोशिश करूँगा ना, मतलब कि सिस्टम के अंदर सिस्टम मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी फ़ीस के तहत उसके टैक्स जो है ना ज़ीरो करवा दूँ और सारे कागज़ों की हेरा फेरी कर दूँ, वो मैं जुल्म करूँगा। मेरा काम है कि जो बनता है वो मैं स्टेट को दिलवा दूँ, उसके साथ भी इंसाफ हो, स्टेट के साथ भी इंसाफ हो, ऐसे माशरा ग्रो करेगा। सर मैं आपकी बात से थोड़ा सा जी क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने ये कहा कि अगर कोई जालिम आपके पास आ रहा है तो आप ये सोचते हैं कि उसको अल्लाह ताला ही उसको सज़ा देगा, तो हम जो है वो केस अपना बस लड़ें, हम पॉजिटिविटी की तरफ मतलब लेकर आएँ उसको। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ये कहा कि अगर कोई जो है जुल्म करके आया है तो आप लोग का मकसद सिर्फ केस को जीतना है, क्या आपने ये नहीं उसको करना कि ये अगर इसने जुल्म किया है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान का कानूनी हक है और ये आईने पाकिस्तान ने उसको ये हक दिया है। और इससे पहले भी अगर कोई जुर्म करता था तो कम से कम उसकी रिप्रेजेंटेशन तो होती थी। अब ये किसका काम है, ये सज़ा दिलवाना किसका काम है? वकील तो खड़ा होकर रिप्रेजेंट ही कर रहा है उसको और वो कानून के तहत बातें कर रहा है। प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, ये कंप्लीट एक जस्टिस सिस्टम है जो एक सर्कल है पूरा, ये जस्टिस सिस्टम ने मिलकर उसको ग्रैब करना है। वकील तो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मतलब कि मैं उसकी ज़बान बनकर ये बात कर रहा हूँ कि जी मैंने ये नहीं किया। अब प्रोसिक्यूशन साबित करे, अब प्रोसिक्यूशन साबित करे। आप हमारा जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है, इसकी वजह से ये बात आप सवाल जो है ना वो कर पा रही हैं। अगर हमारा जस्टिस सिस्टम ट्रैक पर होता तो मुझे खौफ होता कि यार मैंने बुरे इंसान की रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, क्योंकि पुलिस ने ना मतलब कि कहीं से कोई लूप होल नहीं छोड़ना और मैं जो है ना केस हार जाऊँगा। लेकिन हम क्यों केस पकड़ लेते हैं क्यों लॉयर आर ग्रीडी अबाउट टेकिंग केस ऑफ अ बिग पर्सन और अ रिच पर्सन और फिल्थी पर्सन? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जस्टिस सिस्टम वहाँ आके फेल हो जाएगा इसके आगे। जी सर आप ज़ाती तौर पर किस लॉयर से इम्प्रेस हैं, किस जज से इम्प्रेस हैं कि आप चाहते हैं कि मैं मतलब होता है ना फेवरेट पर्सनैलिटी, जी वो कौन है आपकी? नो वन, कोई इतनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ वाला शौक़ नहीं है, क्योंकि जिसमें हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। जिसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो अपना लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप बिल्कुल ही किसी एक इंसान को फेवरेट कर लें तो आप बिल्कुल ही कॉपी कैट बन जाते हैं। तो हर इंसान से अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। सर पैसा किस्मत है या मेहनत? आप अगर फॉर एग्जांपल आपने इतनी स्टेजेस पे काम किया, इतने शोबे पे, अगर कभी जवाल पजीर होना पड़ा तो आपको किन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे फिर? पैसा बिल्कुल किस्मत है, बिल्कुल किस्मत है। और किस्मत तो मेहनत वाले का, बरकत तो मेहनत के साथ ही है।
तो जो मेहनत कर रहा है उसी की किस्मत रंग लाएगी। इंसान को उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी वो उसने अपनी लाइफ को वैल्यू किया होता है। आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से ही पैसे मिल रहे होते हैं। पहली बात, अगर किसी को 50,000 मिल रहा है आज, इसका मतलब है उसने अपनी वो वैल्यू ना 50,000 वाली सेट की हुई है। अगर वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर जाएगा लाख वाली, तो उसको लाख मिलना शुरू हो जाएगा। अब रही बात लॉयर, हम एक ऐसे दौर में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और कहते हैं कि लोगों से खाने शाने खाओ ताकि क्लाइंटेज बने। दैट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग। जो आपको मिलना है वो आपको मिलना ही है, वो आप तक आ जाना है। वर्ड, आप कोई मार्केटिंग ना करें, मैं कहता हूँ आप कोई मार्केटिंग ना करें, आप काम अच्छा करें। वो काम जो अच्छा, आज के टाइम में अगर आप सिर्फ लॉ फील्ड की ले लें, कितने लाखों वकील हैं, लाखों जज हैं, लाखों बोर्ड्स लगे हुए, लाखों एडवर्टीज़मेंट है, काम इतना सा है, कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा, कोई कानून नहीं पढ़ कर आता, सिर्फ स्टीरियोटाइप चल रहा है। सुबह प्लेन्स कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट चल रहा है, सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ मैनेज्ड है। क्यों वकील मेहनत नहीं करते? उन्हें पता है यार कंप्यूटर में एक स्टीरियोटाइप है, मैंने नाम ही तो चेंज करना है, वहाँ पे एप्लीकेंट का नाम चेंज कर दूंगा, वहाँ पे डिफेंडेंट का नाम चेंज कर दूंगा, स्टीरियोटाइप जज के आगे पुट करूँगा और जज अपने वो कानून स्टीरियोटाइप साइन कर देगा और मेरी बेल हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा गैप है कि अगर थोड़ी सी भी मेहनत करने वाला कोई इंसान आएगा तो वो लाखों तो कमाएगा और अपना नाम भी बनाएगा। बिल्कुल सर, इसी बात में आप कहना चाहेंगे, पहले ना कॉलेजेस में एलएलबी की काफ़ी सीट्स होती थी, अब गवर्नमेंट ने सीट्स मखसूस कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि इससे हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो वकीलों का वो इंक्रीज़ होगा? डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मतलब हर किसी ने लॉ किया हुआ है, और स्पेशली ये सरकारी अफसरान जो हैं ये क्या कर रहे थे कि सुबह नौकरी कर रहे थे, शाम को लॉ पढ़ा रहे थे, और फिर अल्टीमेटली ये भी पता चला कि ये अपनी सरकारी जॉब से उठ कर जाकर, मतलब कि कुछ लोग तो कोर्ट में पेश हो रहे थे, कुछ लोग शाम को मतलब कि वो प्लेंट्स बना रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे। ये ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो चुकी थी, और इसी की वजह से वो हमारे जो बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने ना पढ़ा ना पेपर्स दिए। सबसे पहले वो आपके पास बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा स्कैम आया है पिछले दिनों। 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो बग़ैर पेपर्स दिए एलएलबी की डिग्रियां कर चुके हैं, और अब आकर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तो अल्टीमेटली सीटें फ़िक्स करने से ये होगा कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अब क्वालिटी बढ़ेगी, जिसको काम करना है, जिसको पढ़ना है, जो पेपर अच्छे करेगा वही ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ टफ थिंग। इसी की वजह से हम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सर, लेजर टाइम अपना आप कैसे स्पेंड करते हैं अपना? आपको क्या लगता है कोई एक्स्ट्रा हॉबी जो आपके अंदर हो? लेजर टाइम इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उसको फ्रूटफुल कर सकते हैं और कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेजर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी आउटिंग, इट कैन बी मीटिंग द पीपल, इट कैन बी सोशलाइजिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आप क्या चाह रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा आपके अंदर क्वालिटी जो आप बताना चाहेंगे कि बहुत यूनिक, स्पेशल? मैं क्वालिटी नहीं कह सकते, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कि जब एज अ स्टूडेंट मैं इंटरनेशनल डिबेटर था, जब मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, तो उस टाइम तो ऐसे लगता था जैसे कि मतलब कि बोलने की बड़ी महारत है, और वही चीज़ पे लॉ में ले आई और वही चीज़ मीडिया में ले गई। लेकिन नाउ एट दिस टाइम आई कैन क्लियरली से कि कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। वो स्टूडेंट लाइफ के चार्म्स कुछ और होते हैं, लेकिन अब आके मैं ये बता सकता हूँ कि हर चीज़ कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, और ये सब कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग से हो रहा होता है, और इंसान का कोई कमाल नहीं होता कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होती तो मैं ना आता, और मैं अगर बात कर रहा हूँ, जिसने इसको सुनना है उस पर जो असर होना है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होना है। मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो सारे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जो भी ये जो भी डिस्कशन हमारे दरमियान हुई है, जब जनरेशन यूथ इसको सुनेगी तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसा वो सुनते हैं, समझते हैं कि कानून ऐसा नहीं ऐसा है, लोग ऐसा कहते हैं। मतलब आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं तो लोग जो है वो गुजर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चल रहा था रेड सिग्नल ऑन है, ग्रीन ऑन है, वो गुजर रहे होते हैं। जब उनको रोका जाए तो वो गुस्सा होते हैं, पाकिस्तान हमारा है, सब कुछ हमारा है, हमें क्यों रोका जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ के कवानीन है, आप उसकी पासदारी करें। और वही बात है, जैसा आप करेंगे आपको रिटर्न भी वैसे ही मिलना है। ठीक है, अगर आपने अच्छा सोचना है, अच्छी स्टडी करनी है, लॉ में जाना है आपने, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। शुक्रिया।